Okay, let's continue with the well testing, which we have already seen 5 tests. Okay, so today we will talk difference between single well test and multiple well test. Okay, so till that what we have seen, the whatever test we have shown. Okay, we have already seen the test like build up, drawdown, step rate, injection, follow up. Those are the single well test, and this single well यानी कि we use only single well to do that, and this will give us the property of the only one dimensional. Okay, one dimensional property we are recording with single testing. Now today I would like to start with the multiple well test. It's very simple test. There is nothing, you know the formula, you know how to calculate the pressure drop with multiple well, you know the principle of the superposition, then it's very easy test. Okay, so again here what we use, here we use two or more well. Okay, but mostly we prefer to understand the test is two well. Two or more well we use to calculate the property. Okay, so in which one well is the active well and another well is the observation well. Okay, so what we do basically, we have a two well. One well is the active well where we do some activity like we do production or we do build up at that well, and we observe that activity at second well. Okay, so that second well give us the certain amount of value, but here what we get the 3D, three dimensional property. That means heterogeneity, homogeneity. Okay, permeability is not same in all directions, so here we can get the 3D type of property with minor axis, with major axis. That is depends on how your profile is really in field. Okay, second thing, ये से हम क्या और फाइंड कर सकते हैं कि दो वेल के बीच के कनेक्टिविटी को भी फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो दैट विल गिव अस द रिजर्वायर वॉल्यूम. आई कैन से यस, रिजर्वायर वॉल्यूम हम मल्टीपल वेल टेस्ट से निकाल पाएंगे. यस, तो ये सारी चीज़ें हैं. ठीक है, दो वेल अपने आप कनेक्टेड हो गए तो वहाँ पे जो लेयर होगी वो भी अपने आप कनेक्टेड हो गए. ऐसा सोच के हम रिजर्वायर वॉल्यूम एज वेल एज दी कनेक्टिविटी, प्रेजेंस है, कम्युनिकेशन है दो वेल के बीच के या नहीं है, वो हम फाइंड कर सकते हैं. तो दिस इज मोर थियोरेटिकल पोर्शन फॉर यू. वी अंडरस्टैंड द टेस्ट प्रोसीड्यूर एंड हाउ वी मेजर दी प्रॉपर्टी. तो आपको क्या बोला, फर्स्ट टेस्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ दिस इज द इंटरफियरेंस टेस्ट. ओके, ये आज दो टेस्ट है, इंटरफियरेंस टेस्ट एंड इसका ही दूसरा वर्जन है, दैट इज द पल्स टेस्ट. ओके, पल्स टेस्ट. So these two tests are multiple well tests which we are going to discuss here. So first let's start with the interference test. Okay, so यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, इस तरह से दो वेल है. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इंटरफियरेंस टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं. अब हमारे पास दो वेल है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इफेक्ट होगा, वो देखते हैं. इनिशियली ये दोनों वेल क्लोज है. इनिशियली क्या है, ये दोनों वेल क्लोज है और मैं बोल रहा हूँ ये मेरा एक्टिव वेल है और ये मैं जहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ यानी कि यहाँ का मैं ऑब्जर्वेशन मेजर कर रहा हूँ. ओके, सो ये आपको पता चलेगा. अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम टी टाइम के लिए, अभी दोनों वेल क्लोज है मान लो इक्वल टाइम के लिए, तो यहाँ पे इनिशियल प्रेशर होगा हर जगह पे, रिजर्वायर का इनिशियल प्रेशर, क्योंकि दोनों वेल बहुत अच्छे खासे टाइम से क्लोज है, हमने अभी प्रोडक्शन करना स्टार्ट ही नहीं किया. उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटरफियरेंस टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं Q को T के साथ कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करना स्टार्ट करूँगा बोथ ऑफ दी वेल. बोथ ऑफ दी वेल का मैं ये वाला वाल ओपन कर लूँगा. ओके, एक का करो तो भी दूसरे पे इफेक्ट आता है, बट मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं दोनों वाल ओपन कर रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रोड्यूस होने वाला है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रोड्यूस होगा वो वाला फ्लूइड और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ से भी भीड़ कम होगी, यहाँ पे भी भीड़ कम होगी. तो ये वाला जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग हियर, तो यहाँ पे कुछ मुझे डेटा मिलेगा. ओके, मान लो किस तरह से होगा कि इनिशियल प्रेशर यहाँ पे था PR जितना जब वेल शॉर्ट था, उसके बाद यहाँ का प्रेशर ड्रॉप होगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर ड्रॉप होगा. एक्चुअली मेरे हिसाब से क्या होगा, ये वाला वेल हम ओपन कर रहे हैं और यहाँ पे ओनली हम क्लोज करके ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, इफ़ वी आर यहाँ पे ये वाला वाल क्लोज है और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं,
वैसी कंडीशन रखो, ठीक है। अभी के लिए क्या रखो, ये वाला हमने ओपन कर दिया, ये मेरा एक्टिव वेल था, यहाँ पे मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, ये वाला मैंने ओपन कर दिया और यहाँ का अभी क्लोज है, बट फिर भी ठीक है मैंने ये वाला वेल ओपन नहीं किया है, मैंने ये वाला वेल अभी ओपन नहीं किया है, फिर भी यहाँ का वेल मैंने ओपन किया फ्लो के लिए। वैसी कंडीशन सोचो, आई एम चेंजिंग माई व्हाट आई कैन से कंटेंट। मैंने पहले क्या बोला था, दोनों वेल को ओपन कर दिया, नहीं भाई। आप अभी के लिए ये सोचो मेरा ये वेल क्लोज है और ये वेल प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये वेल क्लोज है, ठीक है, सिंगल वेल में मुझे क्या मिल रहा था, ये वेल क्लोज है तो कोई इफेक्ट आएगी नहीं, बट यहाँ पे देखो इसकी वजह से इस पे इफेक्ट आएगी। तो ये वाला प्रेशर, मान लो ये वाला जो डॉटेड लाइन ड्रॉ किया दैट इज़ द एक्टिव वेल का प्रेशर है, ठीक है। मान लो ये एक्टिव वेल का प्रेशर इस तरह से टाइम के साथ क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली फ्लो लिया है तो अब यहाँ पे जो प्रेशर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से जो प्रेशर बाहर निकल रहा है दैट विल इफेक्ट ऑन दी दिस वन। ओके, सो यहाँ से जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है वो मान लो t इज इक्वल टू कुछ टाइम के बाद, जिसे मैं लेफ्ट टाइम कहता हूँ। कौन सा वाला टाइम, लेफ्ट टाइम, ठीक है। लेफ्ट टाइम दैट मीन्स यहाँ से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे जब इफेक्ट हो रही है t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, ठीक है, ये t वाला 0 था तो वो वाली इफेक्ट हमारे ये वाले वेल पे मान लो लेफ्ट टाइम के बाद ऑब्जर्व होगी, ठीक है। ये मीनिंग है सिंपली लेफ्ट टाइम यानी कि इतना टाइम, मान लो इतने टाइम के बाद हमारे ऑब्जर्वेशन वेल पे ये वाला ऑब्जर्व वेल की प्रोफाइल है, ठीक है, ऑब्जर्व वेल पे होगी, ठीक है, ऑब्जर्व वेल पे होगी, ठीक है। सो यू कैन कैलकुलेट द बेसिकली प्रेशर ड्रॉप हियर यूजिंग योर फॉर्मूला। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस ऑल स्टफ। ओके, सो आर यू एबल टू कैलकुलेट और नॉट? यस, ऑब्वियसली यू कैन कैलकुलेट। ओके, यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज प्रेशर ड्रॉप हियर बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। कोई बड़ी बात नहीं है, ये वाली प्रोफाइल देखो, ये वाले क्यू से जो प्रेशर में रिडक्शन हो रहा है दैट यू कैन कैलकुलेट। तो ये वाली सिंपल सी टेस्ट थी, आपको प्रोसीड्यूर याद रखना है और कुछ आपके लिए काम का नहीं है। सेकंड टेस्ट देखते हैं, पल टेस्ट। ओके, सेम फॉर्मूला, इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाओगे या नहीं भी लगाओगे, ठीक है। ये वाला तो फ्लो रेट यहाँ पे तो कुछ हमने प्रोड्यूस किया ही नहीं है ना, ठीक है। ये वाला तो Q0 है और Q0 है तो यहाँ का इनिशियल प्रेशर ही क्या हो जाएगा, फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर ही हो जाएगा। जो भी इफेक्ट आएगा वो यहाँ के ही वजह से आएगा। तो आप क्या करोगे, आर डिस्टेंस पे क्या फाइंड करोगे, कितना प्रेशर हो रहा है, ठीक है। अब आर डब्ल्यू पे नहीं फाइंड करोगे, व्हाट यू विल कैलकुलेट पी एट आर एट गिवन टाइम, जितने टाइम के लिए प्रोड्यूस किया तो उसमें इफेक्ट आएगा, दैट यू विल कैलकुलेट। ओके, व्हाट यू विल कैलकुलेट, यू विल कैलकुलेट आर डिस्टेंस पे, ठीक है। ये वाले वेल से ये वाला जो अपना एक्टिव वेल है उससे आर डिस्टेंस पे जो इफेक्ट आएगा आर डिस्टेंस पे, दैट यू विल कैलकुलेट। पी आई माइनस प्लस वाला लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला लिखता हूँ क्योंकि इसमें वो सेट हो ना हो, ठीक है, ई जे माइनस एक्स, ठीक है। ये वाले फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट एनी आर एन टी। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप एट अपने ऑब्जर्व वेल पे क्या होगा, ऑब्जर्व वेल पे डेल पी वन अपना और दूसरे वेल का ऐसा होगा, बट ये क्या होगा, 0 होगा। वाई दिस इज 0, बिकॉज यहाँ पे फ्लो रेट 0 है, ठीक है। पी डब्ल्यू एफ इज इक्वल टू पी आई हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है पी आर टी पे एक्टिव वेल की वजह से जो मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसीड्यूर, वो अब ऑलरेडी सिखा लिया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब बात करते हैं पल्स टेस्ट की, ठीक है। पल्स टेस्ट ये एक फॉर्म है इंटरफेरेंस टेस्ट का, ठीक है। व्हाट इज दिस, नथिंग बट दिस इज द फॉर्म ऑफ द इंटरफेरेंस टेस्ट। जो ये वाली प्रोफाइल हमने बनाई, जो स्ट्रेट लाइन बना दिया, ये जो स्ट्रेट लाइन बना दिया, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम कैसे लेंगे, देखो अब मैं क्या करूँगा, क्यू को टाइम के साथ वेरी करवाऊँगा, ठीक है। आई विल वेरी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स के मान लो मैंने पहले इतना क्यू प्रोड्यूस किया, उसके बाद मैंने वेल को शट इन किया, उसके बाद मैंने डेल टी वन यानी कि मान लो ये जो टाइम का गैप है वो है डेल टी वन के लिए शट इन किया, उसके बाद फिर से प्रोड्यूस किया क्यू जितने रेट से, ठीक है, क्यू जितने रेट से। तो ये हो गया मेरा, फिर से प्रोड्यूस किया, फिर से डेल टी टू जितने टाइम के लिए फिर से शट इन किया, ठीक है, डेल टी टू टाइम के लिए फिर से शट इन किया और उसके बाद ओके फिर से थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, फिर से थोड़े टाइम के लिए प्रोड्यूस किया। तो जो हम ये स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे थे, ठीक है,
स्ट्रेट लाइन यूज़ कर रहे थे, दैट वी विल नॉट यूज एज अ कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा फिर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, थोड़ा फिर से बीच में क्या कर रहे हैं, शट इन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम कहाँ पे कर रहे हैं, दिस वी आर डूइंग ऑन दी एक्टिव वेल। कहाँ पे कर रहे हैं, एक्टिव वेल पे। तो अब इसका ऑब्जर्व वेल का मुझे प्रेशर का प्रोफाइल निकालना है। ठीक है, ये वाला फ्लो रेट कहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, एक्टिव वेल पे। पल्स टेस्ट में क्या हो रहा है, एक्टिव वेल पे ये क्यू फ्लक्चुएट करवा रहे हैं, तो उसकी इफेक्ट कहाँ पे निकालनी है, ये वाला मैं लिख रहा हूँ। एट ऑब्जर्व वेल पे क्या प्रोफाइल में चेंज आएगा। ठीक है, तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी लगेगा एंड फ्लो रेट वेरिएशन का प्रिंसिपल भी लगेगा। ये वाली इफेक्ट पूरे टाइम तक चलेगी, ये वाली इफेक्ट भी पूरे टाइम तक चलेगी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी। ठीक है, वहाँ पे डेल क्यू लेके आप निकाल सकते हो। ठीक है, वो उतना लंबा तो गेट में शायद कभी नहीं आएगा। तो ईयर हमें केवल टेस्ट की प्रोसीड्यूर को अंडरस्टैंड करना है। ओके, व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, टेस्ट की प्रोसीड्यूर को, और इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है उतना ही हमारा क्या होगा, काम की चीज़ होगी। अब ऑब्जर्व वेल पे कुछ टाइम के बाद हमें क्या मिलेगा, ये वाली इफेक्ट है। ठीक है, ये सटिन वाली, सॉरी, ये जो सटिन वाली इफेक्ट है वो कुछ टाइम के बाद मिलेगी। क्यों, क्योंकि लेफ्ट टाइम लगेगा वहाँ पे पहुँचने का। ठीक है, तो मान लो ये कुछ इस तरह से, ये वाला क्यू, ये बड़ा क्यू है। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए हमने प्रोड्यूस किया हुआ है इनिशियली, तो इसके हिसाब से प्रेशर का ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसके बाद ये जो डेल T1 सटिन किया उसकी इफेक्ट आएगी। मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले कौन सी किसकी इफेक्ट है, आप कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये टाइम पे सटिन किया तो प्रेशर कुछ वैल्यू लेगा, मान लो कि ये प्रेशर इस तरह से वैल्यू ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे सटिन किया वहाँ पे ऐसे पल्स क्रिएट हो गए ऑब्वियसली। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है उसका भी एक ट्रेंड होगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये वाली लाइन का मैं ट्रेंड इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द पल्स टेस्टिंग। ओके, ये क्या है, अपना पल्स टेस्ट है। और इसमें आप क्लियरली मैं आपको बोल दूं कि ये वाली इफेक्ट यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो ये वाली इफेक्ट होनी कहाँ चाहिए थी और हो कहाँ रही है। सो ये वाली इफेक्ट यहाँ से मुझे ऑब्टेन होनी चाहिए थी, यहाँ से मैंने सटिन किया, बट हो यहाँ पे रही है। दैट मीन्स ये क्या है, अपना इतना टाइम क्या है, लेफ्ट टाइम है। ठीक है, लेफ्ट टाइम की इफेक्ट आ रही है वहाँ पे। लेफ्ट टाइम यानी कि जो हमारा टाइम लगा होगा एक्टिव से ऑब्जर्व वेल तक इसको पहुँचने के लिए। ठीक है, वो क्या बताएगा, लेफ्ट हैंड बताएगा। दूसरी चीज़ आपको एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, वो हम जो ये फ्लो रेट, इसके बाद फर्स्ट फ्लो रेट लॉन्ग होगा, उसके बाद इक्वल फ्लो रेट से। ठीक है, इसको Q1 बोलूँ तो ये सारे Q हो जाएंगे, जितने भी लेने हैं उतने। ठीक है, सेकंड चीज़, ये टाइम जो बिल्ड का है वो इक्वल होगा। ठीक है, बट ये वाला टाइम किसके इक्वल नहीं होगा, ये वाले टाइम से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ, बट ये वाला टाइम, प्रोडक्शन का टाइम हर जगह इक्वल होगा। ठीक है, बट ये वाले प्रोडक्शन और सटिन का टाइम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये सिंपल सी डिज़ाइन है, आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। दूसरी एक चीज़ मैं बताऊँ, ये लेफ्ट टाइम जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, लेफ्ट टाइम ज़्यादा है उसका मीनिंग क्या होता है, लेफ्ट टाइम ज़्यादा है उतनी परमेबिलिटी ख़राब होगी। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है, देखो हमने इसी वेल से यहाँ से अपने प्रेशर वेव को कहाँ ट्रैवल करना है, यहाँ पे हम फ्लूइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ से अपनी प्रेशर वेव को यहाँ तक ट्रैवल करना है। ये जितना जल्दी ट्रैवल कर जाएगी, ठीक है, उतनी के क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो जितना लेफ्ट टाइम ज़्यादा होगा उतनी के क्या होगी, ख़राब होगी। ठीक है, कम टाइम पे ट्रैवल कर गया तो अच्छा है, बट ऐसा नहीं हुआ तो के ख़राब है। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये एक टेस्ट है, इसमें अब साइकिल क्या होगी, एक साइकिल कितनी होगी। देखो यहाँ से मैं साइकिल के बारे में बात करूँ तो व्हाट इज़ द साइकिल टाइम फॉर दिस। ओके, तो ये वाला टाइम है डेल T1 है, वो क्या है, अपना सर्टेन टाइम है, आपको क्लियरली दिख रहा है पिक्चर में। ठीक है, इतना वाला टाइम। फिर लेफ्ट टाइम आपको बता दिया। ठीक है, और सर्टेन पीरियड को ही क्या बोलते हैं हम, पल्स पीरियड। ठीक है, क्योंकि हम पल्स कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, सर्टेन पे। ठीक है, कहाँ पे, सर्टेन पे। अब और एक चीज़ हमें इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, देखो इसको मैं थोड़ा अच्छा करता हूँ। अब आपको ये टाइम वाइम तो पता चल चुका है, तो ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे इस टेस्ट के हिसाब से। ओके,
इंजेक्शन टाइम यू नो, यस, डेल्टी टू क्या है अपना इंजेक्शन टाइम, डेल्टी टू क्या है इंजेक्शन टाइम, ओ सॉरी इंजेक्शन कहाँ पे, वो प्रोड्यूस टाइम, ठीक है, क्या है अपना प्रोड्यूस टाइम। अब मैं आपको बोलूँ डेल पी, ठीक है, ये दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस कितना है, सो दैट इज़ नथिंग, तो वो कैसे निकालेंगे, तो ये वाली लाइन, मान लो ये दो पिक को आपने ज्वाइन किया, ओके, ये दो पिक को ज्वाइन किया, ठीक है, ये दो पिक को ज्वाइन किया और ये वाले पिक को ज्वाइन किया, ओके, या फिर आप ऐसा सोचो कि ये वाले पिक को ज्वाइन किया, यहाँ पे भी एक पिक होगा इस तरह से, तो ये पिक को ज्वाइन किया और ये पिक को ज्वाइन किया, तो दिस डेल पी, ये डेल पी क्या इंडिकेट करता है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द डेल पी जो हमने क्या किया एम्पलीट्यूड है, ठीक है, प्रेशर का, यही हमारा डेल पी हो जाएगा सिस्टम के लिए, ठीक है। ये डेल पी क्या इंडिकेट करता है, कितना प्रेशर ड्रॉप रिक्वायर है, देखो ये मैक्सिमम इतना प्रेशर बिल्ड हुआ, जब फ्लो लेना स्टार्ट किया तो मिनिमम प्रेशर इतना बिल्ड हुआ, तो दिस इज़ पी डब्ल्यू एफ एंड दिस इज़ द पी इनिशियल, सो ये क्या है अपना डेल पी इंडिकेट करता है कि नहीं करता है, यस, तो ग्राफ से डायरेक्टली पूछ ले, ठीक है, तो क्या करना है, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होनी चाहिए, वो दोनों के बीच का जो डेल पी है दैट इज़ द प्रेशर ड्रॉप ऑफ द सिस्टम। सो ये सिंपल से ही टेस्ट थी, इससे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, देखो थियोरेटिकली है पूरा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, रिजर्वायर का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं एज वेल एज द कनेक्टिविटी, देखा आपने दो वेल के बीच की कनेक्टिविटी, के कब अच्छी के कब बुरी, 3D प्रॉपर्टी, ठीक है, आप वेल की लोकेशन के हिसाब से 3 वेल लो, 4 वेल लो, मोर वेल ले लो, तो हर जगह पे इफेक्ट को आप मेजर कर सकते हो ऑल डायरेक्शन में। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल talk on the multiple well test. So I would like to complete multiple well test here because ये पूरा theoretically है, आपको इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना वेल इनफ है आपके गेट के लिए। आगे बात करते हैं, अब तक हमने जो भी टेस्ट देखी, ठीक है, अब हमने दो तरह के वेल टेस्ट ख़त्म कर दिए, वन इज़ द वेल टेस्ट ऑफ द व्हाट आई कैन से मल्टीपल एज वेल एज द सिंगल वेल, बट वो सब में हमने यूज़ क्या किया था, स्लाइटली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, स्लाइटली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, यानी कि इधर वाटर या फिर ऑयल, क्या होगा वाटर या फिर ऑयल, ठीक है। बट अब आप मुझे एक बात बताओ कि आपकी के है, ठीक है, के इधर डैमेज जोन की हो या आपकी रॉक की हो, ठीक है, वो के बहुत ही बैड है, ठीक है, बहुत ही बैड है, बट आप वहाँ पे सोर्स है तो थोड़ी ना उसे जाने दोगे, तो आपको क्या करना है, वहाँ से फिर भी प्रोड्यूस करना है, ठीक है, बट अब डेटा निकालना है, तब मैं वाटर और ऑयल यूज़ करूँगा तो वो वहाँ पे जा नहीं पाएगा, ठीक है, वहाँ पे एंटर नहीं हो पाएगा। इस केस में हम क्या करेंगे, हम गैस वेल टेस्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है, गैस वेल टेस्टिंग, एंड दिस आर दी लास्ट टेस्ट फॉर यू, ओके, ये क्या होगा अपनी लास्ट टेस्ट होगी, इसके बाद हम कोई भी टेस्ट नहीं देखेंगे, आई होप नहीं देखेंगे मोस्टली। तो अब हम बात करते हैं गैस वेल टेस्ट की, कि हम गैस की हेल्प से कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, एंड यू नो अबाउट द गैस वेल टेस्टिंग, इंटरेस्टिंग थिंग इज यू नो पी स्क्वायर, ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी आपके दिमाग में होगा, ठीक है, क्या आता था मैं भी भूल गया हूँ, चलो बरोबर है ना, सही लिखा है या गलत लिखा है देख के बताओ, आप देख लो एक बार, ठीक है, यही होता है। तो ये हो फॉर्मूला अब हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट हमारा इसमें कोई कैलकुलेटिव पोर्शन नहीं है, ये फॉर्मूला मैं आपको इन्फॉर्मेशन के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। जेड टी और एक टर्म आता होगा के एच, तो रह गया भाई, के एच जेड टी होगा, ठीक है, क्यू म्यू जेड टी ऊपर चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा 1637 क्यू म्यू बार जेड बार टी डिवाइडेड बाय के एच, ऐसे आएगा, चलो अब सही होगा, ठीक है, ये वाला यूज़ करना है, यहाँ पे याद रखो ये MSCF पर डे में आएगा, ओके। तो ये फॉर्मूला यू कैन यूज़ टू कैलकुलेट द गैल्वेज टेस्टिंग, ये वाला स्लोप है, ठीक है, स्लोप क्या है, ये वाला है, बट कर्व क्या लेना है, पी स्क्वायर वर्सेस किसका लेंगे,
log t का, ठीक है। आपको ये फॉर्मूला दिया रहेगा, आप टेंशन मत लो, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि p वर्सेस log t का कर्व क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ओके, एंड यू नो अगर p मेथड यूज़ कर रहे हो, ठीक है, p मेथड यूज़ कर रहे हो तो उसकी इसमें p वर्सेस log t का कर्व स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और उसके केस में आपको p इज इक्वल टू p इनिशियल माइनस यहाँ पे कुछ स्लोप आएगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू देगा। तो ये फॉर्मूला आपको दे के रखेगा, या फिर यू कैन मॉडिफाइड दिस फॉर्मूला टू p मेथड, वो मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताया हुआ है। तो उस केस में स्लोप की वैल्यू कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की हेल्प से आप यूज़ करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है? वाई द रिक्वायरमेंट इज़ नॉट देयर? बिकॉज आज तक इसमें से ना तो कभी क्वेश्चन आया है ऐसा कैलकुलेशन का बड़ा बड़ा, ठीक है, और आया है तो भी उन्होंने फॉर्मूला दे के रखा है, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। तो अब हम बात करते हैं गैस वेल टेस्टिंग में कौन कौन सी टेस्ट हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टेस्ट है वो है सिंपल सी स्टेप रेट हमने देखा था, तो अब फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट होगी। कौन सी? फ्लो आफ्टर फ्लो रेट, ठीक है, फ्लो रेट टेस्ट या फ्लो आफ्टर फ्लो रेट टेस्ट, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ द फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। कौन सी वाली? फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट। अब फ्लो आफ्टर फ्लो टेस्ट है, ठीक है। फ्लो आफ्टर फ्लो मीन्स फ्लो के बाद फ्लो को क्या करना है? इनिशिएट करना है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? गैस के साथ जो वेल टेस्टिंग हम देखने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से स्टेप रेट टेस्ट ही है, ठीक है, जो हमने देखा था। बट इसमें हम क्या करेंगे? हम इसमें फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे। उसमें हम इंजेक्ट करते थे और इसमें हम क्या करेंगे? फ्लूइड को प्रोड्यूस करेंगे। देखो ये वाला क्यू वर्सेस टाइम का कर्व है, और हम इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं? कंप्रेसिबल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स कि गैस से टेस्ट करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि के बेड होगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। के की मोबिलिटी हाई हो जाती है क्योंकि वो वेटिंग फेज नहीं होता है, एज वेल एज वो मोलिकुलर वेट और डेंसिटी में भी कम होता है, तो वो ज़्यादा मोबिलिटी अचीव करता है। तो उसी की वजह से गैस से टेस्टिंग करने में कम परमिबिलिटी वाले जोन भी अच्छे से रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो हम इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, इक्वल टाइम पे इक्वल फ्लो रेट क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। हर जगह क्यू जितना फ्लो रेट, ठीक है, क्यू जितना तो नहीं बोलेंगे ना भाई, ये क्यू है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 इक्वल टाइम के लिए, ठीक है। T 2T 3T 4T क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और ये वाली टेस्ट कहाँ कहाँ यूज़ होती है? फर्स्ट थिंग कि हमें इससे एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पोटेंशियल, ठीक है, दैट मीन्स जब PWF इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम फ्लो रेट जो हमें अचीव हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लो रेट अचीव हो सकता है, ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट MCQ फ्रॉम दिस स्टेप्स। हम एक क्यू यूज़ करते हैं एब्सोल्यूट ओपन फ्लो पाने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लो रेट जब PFW 0 या फिर आप एटमॉस्फेरिक में लिखो तो 14.7 PSI एटमॉस्फेरिक हो, ये वाले कंडीशन पे जो फ्लो रेट होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसके बिलो तो आप वैक्यूम क्रिएट नहीं करोगे कहीं से भी, तो प्रेशर नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम फ्लो रेट ही ये हो जाएगा। और उसके लिए क्या है? देखो हम प्रोडक्शन में देखेंगे वोगल इक्वेशन एज वेल एज दी फैटकोविच इक्वेशन। तो ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला कुछ है नहीं, ये वाला फैटकोविच ने दिया हुआ रिलेशनशिप है। फैटकोविच का स्पेलिंग मुझे नहीं पता है, बट Q इज इक्वल टू C, और ये फ्लो रेट किसके प्रोपोर्शनल होता है? P स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, P स्क्वायर के प्रोपोर्शनल ले लेंगे। सो दिस इज द सिंपल फैटकोविच फॉर्मूला वेयर एन आपको ये फॉर्मूला की हेल्प से आपको क्या करना है? देखो आप दोनों साइड लॉग लगा लो। लॉग Q इज इक्वल टू लॉग C प्लस n लॉग आई कैन से PI स्क्वायर माइनस PWF स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको डेटा दिया हुआ है देन योर स्लोप विल बी 1। व्हाट इज योर स्लोप हियर? n, ओके। और एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे PSI एटमॉस्फेयर में डेटा रखना है, ठीक है, किसमें? PSI एटमॉस्फेयर पे। और आप इस पे एक क्वेश्चन भी लगा सकते हो। आपके पास बुक है एडवांस वाली, ठीक है, एडवांस रिजर्वायर इंजीनियरिंग तारिक अहमद, उसमें से आप इस पे क्वेश्चन लगा लो, आपका अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। स्लोप क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द स्लोप हियर? वैल्यू ऑफ द n इज द स्लोप। एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट द n यू कैन कैलकुलेट द डेल लॉग PI का स्क्वायर माइनस PW का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द डेल। ओके, ये क्या लिखा आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, दो डिफरेंट पॉइंट पे, एंड डेल लॉग ऑफ दी
क्यू, इस तरह से, ठीक है। आप इस पे क्वेश्चन लगाओ ये वाली बुक से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप इसके बाद क्या कर सकते हो, क्यू मैक्सिमम और एब्सोल्यूट ओपन फ्लो, ठीक है, वो कब मिलेगा, वो तभी मिलेगा कि जब क्या होगा अपना सी पी रिजर्वायर का स्क्वायर माइनस 14.7 रेस्ट टू एन। इस फॉर्मूला से आप क्यू मैक्सिमम कब होता है, जब पी डब्ल्यू क्या हो, ये वाली वैल्यू दे। तो ये स्लोप फाइंड कर सकते हो, आपको डेटा दे के रखेगा वो, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्यू पी रिजर्वायर पी डब्ल्यू एफ दिया हुआ है और वो आपको क्यू मैक्सिमम निकालने को बोले, तो इतनी हेल्प से आपको पहले क्या करना होगा, ये रिलेशनशिप देखना होगा। यहाँ पे से आपको सी और एन की वैल्यू निकालनी होगी। देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड यू कैन पुट सी एंड एन हियर एंड यू कैन फाइंड द क्यू मैक्सिमम, ठीक है। अभी ये मैं नहीं करवा रहा हूँ, आपको बुक भी ओपन नहीं कराऊँ, ठीक है, अभी टाइम है। तो यू कैन सी फ्रॉम द बुक, ओके, पेज नंबर, वो आप आगे बढ़ो चैप्टर में जहाँ पे ये टेस्ट दिया है, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें जो प्रेशर का रिलेशनशिप मिलेगा, ठीक है, टाइम के हिसाब से, वो आपके लिए प्रोफाइल आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। देखो ये स्टेप में आपको क्या करना है, फ्लो को प्रोड्यूस करना है। तो ये स्टेप वाइज क्या होगा अपना, ये प्रेशर भी क्या होगा, स्टेप वाइज डिक्रीज होगा, ठीक है। मान लो ऐसे ऐसे दो कंडीशन है, मान लो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली सेकंड कंडीशन है, ठीक है। दो प्रोफाइल नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी, बट ये फर्स्ट कंडीशन के लिए। बोलो के किस में अच्छी होगी, कौन बताएगा, कोई बता सकता है के किस में अच्छी होगी। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगी, के गुड होगी, ठीक है, जब ये डब्ल्यू एफ है, ठीक है। क्यों ऐसा होगा, आप देखो यहाँ पे फ्लो रेट है, ये टाइम के साथ प्रेशर है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे टाइम है या फ्लो रेट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट आप देखो कि यहाँ पे सेम पी डब्ल्यू एफ में ज़्यादा क्यू कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्यू मिल रहा है, ठीक है। क्यू कहाँ पे अच्छा मिल, सॉरी, ये वाली गुड नहीं होगी, ये वाली बैड होगी, सॉरी। ये क्या हो रहा है, पी डब्ल्यू एफ है, ठीक है। अब ये हम क्या कर रहे हैं, हम इंजेक्ट नहीं कर रहे भाई, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, तो यहाँ पे के बैड होगी, वाई, देखो गिवन टाइम टी पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे वेलबोर प्रेशर 50 होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 100 होगा, ओके। यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे 100 है। दैट मीन्स यहाँ पे फ्लो क्या हुआ होगा, फ्लो इजीली हो रहा है। और फ्लो अगर इजीली हो रहा है तो पी डब्ल्यू एफ गिवन टाइम पे ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, दैट मीन्स ये वाले केस में, यानी कि सेकंड वाले केस में के क्या है अपना, गुड है। सेकंड वाले केस में के गुड है और यहाँ पे ज़्यादा है, पी डब्ल्यू एफ क्या है, ज़्यादा है। दैट मीन्स फ्लो इजीली नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्लो इजीली नहीं हो रहा है, फ्लो हार्डली हो रहा है। एंड हार्डली हो रहा है तो पी डब्ल्यू एफ क्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो वहाँ पे के क्या होगी, बैड होगी। तो आपको ऐसे सिंपल सी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। तो ये फर्स्ट टेस्ट था जिसका मेन यूज़ क्या था, एब्सोल्यूट ओपन फ्लो कैलकुलेट करना। सेकंड टेस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ द आइसोक्रोनल टेस्ट, ओके। आइसोक्रोनल टेस्ट क्या होता है, तो सेम हम ये भी किसके साथ देख रहे हैं, गैस वेल टेस्टिंग के साथ। तो देखो इस टेस्ट तो अब बहुत ही सिंपल है। ये वाली टेस्ट कब यूज़ होगी, जब परमिएबिलिटी बहुत ही वीक हो, ठीक है। वेरी बैड के टाइम पे परमिएबिलिटी जब वेरी बैड हो तब हम क्या करेंगे, ये वाली टेस्ट यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ नया नहीं करने वाले हैं, हम इसमें भी फ्लो पैटर्न वाइज रेडी कराएंगे, ओके। तो हम क्या करेंगे, मान लो t इज इक्वल टू 0 से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे फ्लो रेट है और यहाँ पे टाइम है। तो इनिशियली हमने q जितना फ्लो रेट प्रोड्यूस किया, q1 जितना t1 टाइम तक, ठीक है, t1 टाइम तक। उसके बाद t2 टाइम तक हमने क्या किया, वेल को शट किया। t2 टाइम को, सॉरी t2 छोटा नहीं होगा इतना, t2 बड़ा होगा, तो मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। तो हमने क्या किया, t2 टाइम तक वेल को क्या किया, शट किया, यहाँ पे शट किया, यहाँ पे वेल को क्या किया है, शट इन किया है। उसके बाद फिर से फ्लो लिया, ठीक है, q2 जितना फ्लो लिया, कितना फ्लो लिया, q2 जितना। तो चलो यहाँ पे प्रेशर का वेरिएशन भी देखते हैं साथ में। मान लो ये वाली लाइन है, ये वाली मैक्सिमम प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर है, ठीक है। ये वाली लाइन क्या इंडिकेट करेगी, इनिशियल प्रेशर। इनिशियली प्रेशर क्या था, वेरी हाई था। व्हाट इज़ द इनिशियल प्रेशर, वेरी
हाई था, तो हमने वहाँ पे Q1 जितना फ्लो प्रोड्यूस किया, तो यहाँ से T1 टाइम पे कुछ प्रेशर रिड्यूस हुआ होगा। फिर हमने ये वाला टाइम जो शट-इन टाइम पीरियड था, यानी कि T2 माइनस T, ये वाला जो डेल टी था वो हमें उतना सफिशिएंट रखना है कि ये वाला प्रेशर फिर से इनिशियल आ जाए। ठीक है, ये वाला टाइम इतना सफिशिएंट रखना है कि T2 टाइम पे क्या हो, T2 टाइम पे क्या हो, हमें फिर से इनिशियल प्रेशर अचीव करवाना है। ठीक है, उतना हमें राह देखनी है, यहाँ पे फिर से इनिशियल प्रेशर अचीव करना है। तो ये डेल T1 पे हमने क्या किया, डेल T1 नहीं डेल T2 लिखते हैं, ये डेल T1 था, डेल T2 पे हमने फिर से इनिशियल प्रेशर अचीव किया। उसके बाद फिर से मैंने Q2 जितना फ्लो लिया, तब T3 टाइम यहाँ पे ऑब्टेन होगा। ओके, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, डेल T1 के इक्वल होना चाहिए। हर बार फ्लो पीरियड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लो रेट ज़्यादा है तो ज़्यादा और प्रेशर गिरेगा, इस पॉइंट से भी ये लाइन हमारी यहाँ तक क्या होगा, और नीचा जाएगी। ठीक है, बट अभी जो नेक्स्ट टाइम पीरियड होगा, ठीक है, अब जो टाइम पीरियड होगा दैट इज़ द 3 और 4 के बीच में, दैट इज़ द मैं 4 लिख रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे T4 होगा, तो वो कितना होना चाहिए, ये डेल T4 उतना सफिशिएंट हमें वेल को क्लोज करना है, सफिशिएंट हमें वेल को क्लोज करना है कि ये वाला प्रेशर, ठीक है, ये वाला प्रेशर फिर से इनिशियल पे आ जाए। ठीक है, एंड ऐसे आप जितने स्टेप करने चाहो कर लो। और लास्ट फ्लो रेट होगा, ठीक है, लास्ट फ्लो रेट दैट इज़ द वेरी हाई। ठीक है, वो बहुत बड़े टाइम के लिए आपको प्रोड्यूस करना है। सो डेल T5 जो लास्ट फ्लो पीरियड है दैट मस्ट बी फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, लास्ट फ्लो रेट जो भी है वो लॉन्ग पीरियड के लिए आपको प्रोड्यूस करना है। तो इसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से गिरेगा। ठीक है, तो ये थी आइसोक्रोनल टेस्ट। देखो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने क्या किया, जो हमारा फ्लो पीरियड था, ठीक है, जहाँ पे हम वेल को फ्लो कर रहे थे, तो सब फ्लो टाइम यहाँ पे डेल T1 है, यहाँ पे भी डेल T1 है। ठीक है, ये जहाँ जहाँ पे फ्लो लिया वो इक्वल टाइम के लिए लिया, बट फ्लो रेट डिफरेंट डिफरेंट किया। तो इस तरह से ये हर जगह पे प्रेशर को रिड्यूस करवाता था। बट जो हमारा शट-इन टाइम था, ठीक है, हर बार शट-इन टाइम इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हर बार इक्वल टाइम नहीं लगेगा इसको अचीव करने के लिए इनिशियल प्रेशर। ठीक है, हमने यहाँ पे शट-इन कर दिया तो ये प्रेशर जो बिल्ड होगा, ठीक है, शट-इन करने पर भीड़ ज़्यादा होगी तो ये इनिशियल प्रेशर अचीव करेगा। ये वाला टाइम यहाँ पे मान लो डेल T जितना टाइम लगा होगा, तो यहाँ पे डेल T प्लस बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा गिराई है। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है, तो ये टेस्ट कितना लंबा चलेगी वो हमें नहीं पता है। ठीक है, हर बार हमें इनिशियल प्रेशर अचीव करना है, उसके बाद ही क्या करना है, नेक्स्ट फ्लो। और लास्ट वाला जो फ्लो रेट होगा, लास्ट वाला जो फ्लो रेट होगा दैट मस्ट बी सफिशिएंट हाई। ठीक है, ये सफिशिएंट हाई करना है तो वो कुछ इस तरह से प्रोफाइल देगा। तो ये थी आइसोक्रोनल टेस्ट। ठीक है, कहाँ पे ये सूटेबल है, तो MCQ ये बनेगा कि लो के और ट्रांसमिटिविटी बहुत लेस है वहाँ पे। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, टाइम हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, कितने टाइम तक टेस्ट चलेगी हम नहीं बोल सकते भाई, ये इनिशियल प्रेशर रीच होने में बहुत टाइम लगा रहा है। ठीक है, हर बार, तो वो उस पर डिपेंडेड है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि ये जो डेल T है जो हमने प्रोड्यूस किया, ये वाला टाइम दैट इज़ इक्वल, बट लास्ट फ्लो रेट बहुत ही लॉन्ग लेना है। तो इसमें जो डिसएडवांटेज है टाइम का, टाइम हमारे हाथ में नहीं है कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इस टेस्ट को मॉडिफाइड करेंगे कि जिसमें टाइम हमारे हाथ में हो। तो लास्ट टेस्ट, ठीक है, लास्ट टेस्ट इज द मॉडिफाइड आइसोक्रोनल टेस्ट। वही टेस्ट को साइंटिस्टों ने मॉडिफाइड किया और उन्होंने क्या बोला कि आप क्या करो, आप कुछ मत करो, आप यहाँ पे जो काम कर रहे थे, ठीक है, Q वर्सेस T का, तो आपने इनिशियली कुछ फ्लो के लिए Q जितना फ्लो रेट पे यहाँ पे डेल T1 टाइम के लिए प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसके बाद आपने शट-इन किया T2 टाइम के लिए, फिर से प्रोड्यूस किया Q2 जितने फ्लो रेट पे, T3 टाइम के लिए फिर शट-इन किया, फिर प्रोड्यूस किया, फिर शट-इन किया, और उसके बाद लास्ट वाला था वो बहुत लंबा चला गया। ठीक है, इस तरह से आप करो। बट अब आप क्या करो, आप ये वाले टाइम है जो शट-इन टाइम है, ठीक है, सारे शट-इन टाइम ये तो इक्वल प्रोड्यूस हो रहे थे, ये डेल T, ये डेल T, ये डेल T, और यहाँ का डेल T लास्ट होता वो क्या करना था, वेरी ग्रेटर देन डेल T रखना था। ठीक है, ये तो पुरानी टेस्ट में भी था, बट इस टेस्ट में नया क्या है,
ये वाले जो सर्टेन टाइम पीरियड है, ठीक है, सर्टेन वाले जो टाइम पीरियड है, ठीक है, वो कितने रख दो आप, प्रोडक्शन जितने टाइम तक लिया है, ठीक है, आपने ये वाला जो टाइम है उतने टाइम के ही रख दो, यानी कि सर्टेन टाइम भी इक्वल कर दो सारे, और दैट इज मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्शन टाइम। जो भी सर्टेन ले रहे हो वो सारे टाइम किसके इक्वल कर दो, प्रोडक्शन टाइम के जितने, यानी कि यहाँ पे आपने 5 आवर तक प्रोडक्शन लिया तो ये भी 5, 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 और ये वाला वेरी वेरी ग्रेटर देन 5, ठीक है। बट इस टेस्ट में क्या था, इस टेस्ट में ये था कि ये 5 आवर के आपने प्रोडक्शन लिए, वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट ये उतना टाइम रखो कि ये इनिशियल रिजर्वायर तक पहुंच जाए, ठीक है, इनिशियल तक पहुंच जाए। अब ये माइट भी 6 आवर हो सकता है, 7 आवर हो सकता है, यहाँ पे 8 आवर 9 आवर हो सकता है, दैट इज़ नॉट इन आर एंड। बट इस टेस्ट में क्या है, देखो आप इक्वल रखो, बट ऐसा करने पे प्रेशर की प्रोफाइल पे क्या इफेक्ट आएगा, प्रेशर की प्रोफाइल पे कुछ इफेक्ट आएगा कि भाई जब भी फ्लो पीरियड, ये वाला मान लो इनिशियल प्रेशर है, ठीक है, इनिशियल प्रेशर है, तो आप देखो यहाँ पे 5 आवर के लिए प्रोड्यूस किया, तब हमारा प्रेशर क्या होगा, कुछ डिक्रीज होगा, ये मिलेगा T1 T2, ओके, तो कुछ प्रेशर रिड्यूस होगा। बट जो सर्टेन टाइम है, ठीक है, मान लो 6 आवर पे इनिशियल प्रेशर अचीव होता था, बट अब हमने कितना रखा, 5 आवर, तो इनिशियल प्रेशर कभी अचीव नहीं होगा एक भी स्टेप में, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रोड्यूस किया, ये है प्रोड्यूस किया, ये है सर्टेन किया, ये फिर से प्रोड्यूस किया, तो इनिशियल प्रेशर अब अचीव होने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने टाइम उस तरह से डिफाइन किया है, टाइम हमें फिक्स कर देना है वहाँ तक जितना प्रेशर बिल्ट हो। तो इस टेस्ट में और उस टेस्ट में फ़र्क क्या था, टाइम हमारे हाथ में था, हमें कितने टाइम की टेस्ट करनी है वो हमें पता है। बट कभी भी देखो ये वाले पॉइंट देखो, पी इनिशियल अचीव नहीं कर पाएंगे जब हमने वेल को सर्टेन किया है, और लास्ट फ्लो रेट बहुत ही वेरी हाई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेस्ट। यहाँ पे हर बार क्या मिल रहा था, यू कैन सी हियर, यू कैन क्लियरली विजुअलाइज हियर कि यहाँ पे इनिशियल प्रेशर हर टेस्ट में अचीव करना था, तो सर्टेन प्रेशर को हमारे हाथ में नहीं रखा हुआ था, तो वो हमें टाइम पता नहीं चल रहा था। तो मॉडिफाइड में क्या किया, सर्टेन टाइम हमने इक्वल कर दिए, और उससे हमें क्या हेल्प मिली कि हमारा टाइम, ठीक है, हमें मान लो 50 आवर का टेस्ट करना है, तो ये हमारे हाथ में है अब, ठीक है, हमें उतना ही रेंट पे करना होगा, रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेंगे, ठीक है, रिजल्ट तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, डेल पी कैलकुलेट कर पाओगे इसके एम्पलीट्यूड से, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ कि जो टाइम इक्वल कर दिया उससे इनिशियल टाइम तक, इनिशियल प्रेशर तक हर बार प्रेशर पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम हमने कम करवाया इस टेस्ट से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डी। देखो इसमें ये वाली वैल्यू अगली, अगर ये आइसोक्रोनल होता तो ये वाली वैल्यू ऐसे होती, बट ये वाले टेस्ट में इनिशियल प्रेशर अचीव नहीं हो रहा है। देखो इनिशियल यानी कि ये वाला प्रेशर अचीव कहीं पे भी एक भी स्टेज में नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने टाइम सर्टेन का हर बार इक्वल कर दिया, वो भी प्रोडक्शन से इक्वल कर दिया, एज वेल एज दी इनिशियल प्रेशर ना पहुँचे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये थी हमारी गैस वेल टेस्टिंग, ठीक है, ये हमारी थी सारी गैस वेल टेस्टिंग। अब टेस्टिंग में एक टेस्ट बची है, लास्ट टेस्ट, दैट इज द ड्रिल स्ट्रीम टेस्ट। ड्रिल स्ट्रीम टेस्ट ये कुछ नहीं है, ये बिल्डअप टेस्ट ही है, ओके, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ द बिल्डअप टेस्ट। बट हम इसको एक मैनर में करते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में करते हैं उसके लिए, और इसके लिए आपको टूल चाहिए डीएसटी का। सेकंड चीज़ मैं आपको बोल दूं, सेकंड जो चीज़ बची हुई है दैट इज़ दी, बची नहीं है, ठीक है, ये हमने की हुई है, दैट इज़ दी, आई फॉरगॉट द नेम, रिजर्वायर लिमिट टेस्ट, और व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टेस्ट, वेट मैं याद करता हूँ। एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन टेस्ट को दूसरा नाम दिया जाता है, आई एम नॉट रिकॉलिंग नेम, ओके, और आई जस्ट वेट फॉर अ वाइल। ओके, एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन टेस्ट को रिजर्वायर लिमिट टेस्ट या ऐसा कुछ बोला जाता है, ओके, यू कैन चेक इन दी बुक, ओके, यू कैन चेक इन दी बुक, रिजर्वायर लिमिट टेस्ट या ऐसा कुछ नाम होगा, एक्सटेंडेड ड्रॉडाउन टेस्ट,
ओके, एक्सटेंडेड ड्रॉ डाउन टेस्ट का मतलब है, ठीक है, आपको ये वाला टर्म कहीं पे भी दिख रहा है एक्सटेंडेड ड्रॉ डाउन टेस्ट, तो हम ड्रॉ डाउन में फ्लो रेट के साथ क्या करते थे, इनिशियली मान लो ये 0 वाला पॉइंट है तो इनिशियली क्लोज होता था, देन वी आर प्रोड्यूसिंग, ओके, देन वी आर प्रोड्यूसिंग एक सर्टन फ्लो रेट। तो ये वाला फ्लो रेट अगर इन्फिनिटिव है, टेंस टू इन्फिनिटिव, दैट मीन्स वेरी हाई है, ठीक है, वेरी हाई है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, 1 के रिस्पेक्ट में 10⁻100, ठीक है, ये इन्फिनिटिव हुआ। उस हिसाब से आप देखो 1 आवर के रिस्पेक्ट में हमारे केस में 24 आवर इन्फिनिटिव मान के चलेंगे, ठीक है, 24 नहीं, बट यहाँ पे 50-60 आवर तो इन्फिनिटिव, 100 आवर तो इन्फिनिटिव मानेंगे। तो अगर हम ऐसे ड्रॉ डाउन टेस्ट को हाई फ्लो रेट दे के, हाई फ्लो रेट नहीं, टाइम बढ़ा के, ठीक है, टाइम बढ़ा के इन्फिनिटिव ले जा रहे हैं टाइम को, नॉट फ्लो रेट इन्फिनिटिव, सॉरी, टी टेंस टू इन्फिनिटिव, ओके, टाइम टेंस टू इन्फिनिटिव, यानी कि जो फ्लो रेट है वो बहुत ही बड़े टाइम के लिए वी आर प्रोड्यूसिंग। तो आप एक चीज़ याद रखो, इस केस में आपकी स्यूडो स्टेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है, स्यूडो स्टडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी। और आपको जब भी ये वर्ड मिले एक्सटेंडेड ड्रॉ डाउन टेस्ट, तब आपको स्यूडो स्टडी स्टेट काउंट कर लेना है, और उस टाइम पे स्लोप होगा Q/CV इज इक्वल टू dP/dt इज इक्वल टू ΔT/ΔT, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे ये वाला फॉर्मूला, बट कब, जब ये वाला टाइम इन्फाइनेटिव हो, यानी कि इन्फाइनेटिव हो, ये दैट मीन्स कि बाउंड्री अचीव हो गई हो और कोई मीनिंग नहीं है उसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। और दिस टेस्ट वी विल कवर इन दी लास्ट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट वेल टेस्टिंग, ऑल वेल टेस्ट वी हैव कवर्ड। अब one lecture is remaining, which is on the pressure derivative, or this is totally theoretical portion, okay, totally theoretical portion, you will get video on very soon, ठीक है। ये वाले पे प्रेशर डेरिवेटिव पे you will identify early time zone, mid time zone, I have already discussed what does mean, but late time zone, based on the study of the log curve, semi log curve, as well as the log curve, यानी कि log plot, semi log plot, log plot यानी कि both the axes are log, and log derivative curve, ठीक है, derivative curve। तो बेस्ड ऑन दिस वी विल आइडेंटिफाई फ्यू पैरामीटर, ओके, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा, ठीक है, पूरा का पूरा वैसा चलेगा, ठीक है, ऐसा हो रहा है तो ऐसा होगा। तो ओनली वन part is remaining in the well testing subject. I hope till that whatever I have explained you is very good to understand, and it's very clear to you, as well as the whole testing formula. You have to practice for that, okay, else you will do mistake, okay. By yourself you have to understand why this slope positive, why that slope negative, why this is final value of the pressure is Pi, why in draw down final value of the pressure is the PWF, that you have to understand by yourself. I have already explained you have to think, okay, you have to more to think, you have to assumption, you have to develop your skills, such as you can verify the answer, you should understand where the pressure increase, where the pressure decrease, and based on that you can cross verify your answer, okay. So this is only one lecture is remaining for well testing. I will upload that will soon, and after completing this we will complete formation evolution, and we will move on the next subject, which, okay, next subject I will start with the production only, okay. As per your responses, I would like to start production before EOR as well as the latest trend, but latest trend is very small subject, it will take only 1 day to cover me, okay. 1 day I will sit and I will make 6-hour video by speaking myself, or it might be 2 days, 3 hour 2 days video, so that is well enough for the latest trend. But production might take very high amount of time, okay. So production is very long subject, as well as the you have to understand the concepts behind the each and every formula, you have to understand the logic, everything, then and then you will get the good marks in the productions. That is the downstream part, and I am a downstream student, so I know very well, I know heat transfer, I know fluid mechanics, I know mass transfer, I know mass balance, I know material balance, I know process calculation, that's all subject
that you might not knowing if you are upstream student. Okay, I am combination of the both. I am overall petroleum engineer as well as the chemical engineer. But if you are from upstream engineer, then you have to understand the basic concept of the mass balance, basic equation in the fluid mechanics. So we will follow basic sequence that I will talk on the first video of the production engineering, that is the introduction to the production engineering, and we start with the Heriot Waite production volume 2. So please be with keep ready that book, because you have to read theory from that book, whatever I am assigned to you. So thank you very much. This is for today, as well as the we will cover next video, we will cover this pressure derivative as well as the procedure of the DST. Okay, and calculation is already, this is nothing build up test, nothing else. So you don't worry about this. बिल्ड अप टेस्ट ही डेस्टिम टेस्ट है, बट इसमें क्या होता है, हम टूल यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा, वो टूल के बारे में और उसमें कैसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो देख लेंगे. तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र.